सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब 5 साल से आद्या के मन में जो अनुपमा के लिए जहर घोला हुआ था, अब वो प्यार में बदलने वाला है। आद्या को अपनी सारी गलती का एहसास हो चुका है कि उसने परी के साथ कितना गलत करा। अगर अनुपमा वहाँ सही समय पर ना पहुंचती तो ना जाने क्या हो जाता। उसने अनुपमा की बेइज्जती करने के लिए, उसको नीचे दिखाने के लिए ये सब करा, पर लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अनुपमा ने उसे बहुत प्यार से समझाया। जो 5 साल पहले हुआ था वो बहुत एक हादसा था, और जो भी इसके स्कूल है वो भी एक हादसा था। अनुपमा के लिए छोटी उसकी जान से ज्यादा बढ़कर है, और आज गुस्से में इसे छोटी को बता दिया है कि वो उससे कितना प्यार करती है। अनुपमा गुस्से में कहते कि छोटी, तेरे पापा और मैं उससे तीव्र रिश्ता लगे हुए थे क्योंकि तू नहीं अपने पापा के कान भरे थे। तूने अपने पापा से मेरी शिकायत कर दी और तेरे पापा ने मुझे पर शक करा था। तेरे पापा ने मेरी ममता पर शक करा था, जिसकी वजह से हम दोनों अलग हो गए। अगर तो उस दिन तो शान देती, अगर तो उस दिन बात समझ लेती तो आज हम तीनों एक फैमिली होते, ना कि अलग अलग होते। जो कुछ भी हुआ तेरी वजह से हुआ, पर लेकिन इसमें तेरी गलती है ही नहीं। तो बच्ची थी, मैं समझती हूँ, पर लेकिन आद्या अब तो बड़ी हो चुकी है। अपने दर्द का बहाना लेकर ये सब चीजें करना बंद कर दे। अब तो चीजों को समझ, जो 5 साल पहले हुआ उसको भूल जा। उसको समझ कि आखिर उस समय क्या ठीक था क्या गलत। और यहाँ पर छोटी को डांट सुनने के बाद अपनी गलती का एहसास हो चुका है। छोटी कहते कि मम्मी मुझे माफ कर देना, मैंने इन 5 सालों में आपसे बहुत नफरत करी। मैंने आपके रोज पढ़ो देखी ताकि आपसे नफरत कर सकूं, पर लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। आज मुझे ऐसा हो चुका है कि आप मुझे कितना प्यार करती हैं। आधे कहते कि मम्मी मैंने आपको माफ कर दिया, अगर हो सके तो आप मुझे माफ कर देना। इन 5 सालों में मैंने बहुत बदतमीजी करी, मैं कबूल मुझे दिखाया, पर लेकिन उन सबके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। और अपनी गलती होने के बाद आधे लग जाती है अनुपमा के गले और कहते कि मम्मी अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, अब हम दोनों के भी अलग नहीं रहेंगे। 5 साल अनुपमा इस बात के डरती रही कि उसकी बेटी से माँ नहीं मानती, पर लेकिन आज आद्या ने उसको माँ बोली दिया, उसको अपनी माँ मान ही लिया। इससे खुशी के बाद अनुपमा के लिए क्या होगी। अनुपमा कहते हैं कि छोटी तू ये कैसी बात कर रही है, तू मेरी बेबी है, मैं तुझे कैसे माफ नहीं करूंगी। आद्या और अनुपमा को इस हालत में देखकर देविका बहुत ज्यादा खुश होती है। वो बिना देरी करे हाथ पर खींच कर लेकर आती है अनुज को। जब अनुज देखता है कि उसकी आद्या और अनु फिर से एक हो गई है, आज ने उसको माफ कर दिया, तो अनुज बहुत ज्यादा खुश होता है। वो कहता है कि मैं इंडिया सफल हो गया, आज मेरी अनु और मेरी आद्या फिर से एक हो गई हैं। अनुज कहता है कि काश हम तीनों फिर से एक हो जाएं। यहाँ पर देविका था बहुत ज्यादा खुश है अनुपमा के लिए, कि उसे पता है कि अनु कितना प्यार करते अपनी बेटी से, और छोटे के मुंह से मां सुनने के लिए अनुपमा तड़पती रहती थी, पर लेकिन आज उसकी तरफ खत्म हो चुकी है। पर लेकिन रंग में भंग डालने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं वरनाथ शाह और कहते हैं कि वाह अनुपमा जी वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। आपने अपनी मीठी मीठी बातों में अपने बेटे को तक फंसा लिया, और मुझे पता है कि आपका ये नया प्लान है, क्योंकि जैसे शादी खत्म होगी ये वाली, अनुज वहां जाकर शादी कर लेगा श्रुति से। और आप चाहते हैं कि शादी हुई ना, तो इससे पहले आपने अपनी बेटी को अपना साइड कर लिया, और अब धीरे धीरे ही सही अब अनुज को अपना साइड कर लेंगे, क्योंकि अनुज सबके पीछे पागल ही है और शादी कभी हो ही नहीं पाएगी। वैसे मानना पड़ेगा अनुपमा जी, वैसे आप हैं बहुत शातिर। अनुज कहता है कि वरना अपनों को बंदर को ना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, और तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो, आखिर अनु ऐसा क्यों करेगी। लेकिन वनराज ने कहीं ना कहीं सच तो बोल ही दिया, क्योंकि आखिर में आ दिया अनुज और अनुपमा को एक तो होना ही है कि अभी अनुज को पता नहीं है कि अनुपमा से कितना प्यार करती है। कुछ देर बाद जब देविका उससे पूछने वाली है कि अनु तुझसे प्यार करती है नहीं, तो अनुपमा उसे हाँ कर देगी, और ये सारी बात सुन लेगा अनुज। पर लेकिन अब अनुज क्या कदम उठाने वाला है, क्या अनुज श्रुति का हाथ छोड़कर थाम लेगा अनुपमा का हाथ। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।